क्या आप अपने घर का स्टाइल, फंक्शनैलिटी और ब्यूटी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आज इस वीडियो में हम कर्टेन्स को सही तरीके से लगाने के सारे रूल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग कर देते हैं और कैसे आप आराम से फिक्स कर सकते हैं। एक अच्छे से लगे हुए कर्टेन्स एक रूम का पूरा लुक चेंज कर सकते हैं, पूरी वाइब बदल सकते हैं। वीडियो के एंड में आपके लिए एक्स्ट्रा टिप्स भी हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीति तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। 2 टाइप के मेनली हार्डवेयर्स होते हैं। एक तो चैनल पे लगते हैं कर्टेन्स और एक कर्टेन रॉड्स होती है। एक सीलिंग हंग होते हैं और एक वॉल हंग। वॉल के फेस पे जो हमारे कर्टेन रॉड्स लगते हैं वो होते हैं। आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर ही यूज़ करने चाहिए। जैसे अगर 1/2 इंच का रॉड अगर आप ले लेंगे तो वो कुछ टाइम बाद सैग कर जाते हैं कर्टेन के वेट की वजह से। इसलिए आप कम से कम 1 इंच डाया का रॉड ही लगाएं, वो मीडियम से हैवी लोड कर्टेन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। और हमेशा जब भी आप हार्डवेयर लेने जाते हैं तो सारा एक सेट एक साथ खरीदना चाहिए। कभी भी 2 सेट की चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। डबल कर्टन रॉड्स भी आती हैं जिनको आप डबल पर्दे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आप एक रॉड पे शेयर कर्टेन्स लगा सकते हैं और दूसरे रॉड पे आप ब्लैक आउट कर्टेन्स लगा सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है और रोशनी भी पूरी मिल जाती है आपको। अब हम फिनियल्स के बारे में बात करते हैं। फिनियल्स लट्टू जो कर्टन रॉड के एंड पे लगते हैं, तो आपको कभी भी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी या कुछ बहुत ही कार्विंग है, कुछ डेंस डिज़ाइन बना हुआ है, कुछ ब्राइट कलर्स के हैं, ऐसे नहीं यूज़ करने, क्योंकि कुछ डिज़ाइन कब थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड्स में आती है, उसके बाद चली जाती है और बाद में वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आपको हमेशा सिंपल डिज़ाइन चूज़ करना चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, एवरग्रीन हो। अब हम कर्टेन रॉड की विड्थ के बारे में बात करते हैं कि आपको कितना बड़ा कर्टेन रॉड या चैनल लेना चाहिए अपने डोर या विंडो के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग एकदम जस्ट ओपनिंग के साइज़ का कर्टेन रॉड ले लेते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आप पर्दे हटाना चाहते हैं, डोर हो या विंडो हो, तो पर्दे पूरे नहीं हटेंगे, वो दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर ही रहेंगे हमेशा। दूसरी चीज़, आपको पूरी रोशनी नहीं मिलेगी कभी भी, खिड़की आपकी आधी बंद रहेगी और ऐसे कर्टेन्स की वजह से खिड़की का और दरवाज़ों का साइज़ छोटा भी लगने लगता है। तो इसलिए हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो भी आपकी ओपनिंग है, डोर की है या विंडो की है, उससे दोनों साइड पे 3 से 6 इंच बड़ा आपको आपका रॉड या चैनल लेना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपकी विंडो 6 फीट की है, तो आपको कर्टेन रॉड कम से कम 6.5 से 7 फुट का लेना चाहिए। जब आप बड़े रॉड लगाते हैं तो आपके पर्दे पूरे साइड में खुल सकते हैं, पूरी रोशनी आएगी आपके रूम में और ये आपके रूम को एक ब्राइट लुक देंगे और इससे आपके डोर और विंडो के साइजेस भी बड़े लगते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने विड्थ की बात कर ली कि रॉड की क्या विड्थ होनी चाहिए। अब हम कर्टेन्स की विड्थ की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि 4 फीट का स्टैंडर्ड विड्थ होता है हमारा कर्टेन्स का, ठीक है? अगर आपकी विंडो 6 फीट की है, तो आपको कितने कर्टेन्स लेने चाहिए? अगर आपका आंसर 2 है, तो बिल्कुल गलत है। आपको कम से कम 3 या 4 कर्टेन्स लेने चाहिए। 4 लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके जो कर्टेन्स हैं, वो फ्लैट और डल दिखाई दें। कर्टेन्स लगने के बाद भी फुल दिखने चाहिए। उनके जो कर्व्स हैं, वो प्रॉपर्ली बने हुए होने चाहिए। फ्लैट ऐसे चद्दर लटकी हुई है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए आपको जो भी आपका विड्थ है विंडो का, उससे 2 से 3 गुना बड़ा कर्टेन का चौड़ाई होना चाहिए। ऐसे फ्लैट लगे हुए कर्टेन्स रूम को बहुत ही डल लुक देते हैं और चीप लुक देते हैं। तो आपको हमेशा 2 से 3 गुना बड़ा साइज़ ही कर्टेन्स के लिए लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमको कर्टेन रॉड या चैनल किस हाइट पे लगाना चाहिए। अगर आप सीलिंग पे लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप सीलिंग पे नहीं लगाना चाहते, वॉल पे लगाना चाहते हैं, तो आपको किस हाइट पे लगाना चाहिए। तो जो भी आपका ओपनिंग है, डोर है या विंडो है, लिंटल, वहाँ से सीलिंग तक की जो स्पेस है, या तो आप उसका सेंटर लें, वहाँ पर आपका कर्टन रॉड या फिर चैनल लगाएं, या फिर आप उसका 1/3 ले सकते हैं, नहीं तो आप सीलिंग से 2-3 इंच लेके उतना ले सकते हैं। विंडोज़ के लिए भी सेम रूल ही फॉलो होगा। विंडोज़ के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप विंडो की हाइट के हिसाब से, विंडो के सिल के हिसाब से छोटे कर्टन लगा देंगे, नहीं। जितना आप डोर के लिए बड़ा कर्टन लगाएँगे, वही सेम साइज़ आप विंडो के लिए भी लगाएँगे। कभी भी ये छोटे-बड़े कर्टन्स एक रूम में बहुत ही बेकार लुक देते हैं, इसलिए हमेशा आपको सेम ही साइज़ के कर्टन्स यूज़ करने चाहिए। जब ये कर्टन्स का वर्टिकल कर्व और ये लाइन्स दिखाई देती हैं, तो ये रूम को बहुत ही टॉल
और स्पेशियस लुक देती हैं। कभी भी कर्टन्स खरीदने से पहले आपको कर्टन रॉड की अपनी हाइट डिसाइड कर लेनी चाहिए कि कहाँ पर आप कर्टन रॉड लगाने वाले हैं। उसके हिसाब से फिर आप अपने कर्टन का साइज डिसाइड कर सकते हैं। अब हम कर्टन के ड्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। फ्लोट मतलब जो भी हमारे रेगुलर घरों में हम लगाते हैं, फ्लोर से वो 2-3 सेंटीमीटर ऊपर रहता है कर्टन। फ्लोर को टच नहीं कर रहा होता, ऊपर ही फ्लोट कर रहा होता है। ये बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं, मेंटेनेंस कम है, जल्दी गंदे नहीं होते, तो आप इस ऑप्शन के साथ आराम से जा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है किस ड्रॉप्स, इसमें क्या होता है कि कर्टन फ्लोर को ऐसा लगता है कि टच कर रहे हैं। वो जस्ट 1-2 mm का डिफरेंस होता है फ्लोर और कर्टन के बीच में। तो ये अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही एग्जैक्ट डायमेंशंस होंगी और उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसी लुक अचीव कर सकते हैं, वेल एंड गुड। और ये फ्लोर टू सीलिंग एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे रूम बड़ा दिखाई देता है। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको नहीं पता थी इस वीडियो में। तो चलिए अब एक्स्ट्रा टिप की तरफ चलते हैं। प्रेफरेबली आपको कर्टन्स कस्टमाइज ही करवाने चाहिए, रेडीमेड नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस फैब्रिक के मिल जाते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप उनको अपने हिसाब से हैवी या लाइट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने एक्यूरेट साइज का बनवा सकते हैं उसे। अगर आप कस्टमाइज नहीं करवा सकते हैं, आपको रेडीमेड ही लेना है, तो हमेशा डोर विंडो से बड़े साइज का लें, ताकि कुछ कस्टमाइजेशन का स्कोप तो रहे आपके पास। दूसरी टिप है कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट और सॉलिड कलर के कर्टन्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली छोटे रूम्स में। कुछ कलर और कुछ पैटर्न्स बहुत थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड में आते हैं और उसके बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। तो आपको ऐसे कलर्स चूज करने चाहिए, कुछ सॉफ्ट न्यूट्रल कलर्स जो कि एवरग्रीन हो और हमेशा आपके जो भी फर्नीचर का स्टाइल है, जो भी आपने कलर थीम ले रखी है अपने रूम की, उसके साथ जाएं। अगर आपको इंटीरियर के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।